माँ के बताए रास्ते पर चले भक्त ध्रुव महज 5 वर्ष की आयु में तपस्या कर भगवान नारायण को प्राप्त करने में रहे कामयाब। महोली के प्रज्ञानम सत्संगाश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन परम पूज्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज ने सुनाया भक्त ध्रुव का प्रसंग। आपको बता दें कि मोहली कस्बा स्थित प्रज्ञानम सत्संगाश्रम परिसर में गुरुवार को श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन परम पूज्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज ने भक्त ध्रुव प्रसंग का सकीर्तन वर्णन किया, जिसे सुनकर मौजूद भक्तजन मंत्र मुग्ध हो गए। परम पूज्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि भक्त ध्रुव सुनीत का पुत्र था। एक बार सुरुचि ने बालक ध्रुव को यह कहकर राजा उत्तानपाद की गोद से उतार दिया कि मेरे गर्भ से पैदा होने वाला ही महाराज की गोद और सिंहासन का अधिकारी है। यह सुनकर बालक ध्रुव हृदय से आहत होकर अपनी माँ सुनीत के पास पहुंचे। बताया जाता है कि भक्त ध्रुव की मनोदशा को देखकर उसकी माँ ने बताया कि भगवान नारायण की कृपा से ही आप पिता की गोद में बैठ सकते हैं। जिसके बाद भक्त ध्रुव ने लगभग 5 वर्ष की आयु में तपस्या की, जिसके बाद भगवान नारायण स्वयं उसके पास पहुंचे और भक्त ध्रुव को अपनी गोद में स्थान दिया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी अवधेश वर्मा, डॉक्टर रेणु वर्मा सहित प्रज्ञानम सत्संग आश्रम समिति के पदाधिकारी एवं भारी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। उनको भागवत का महामंत्र 12 मंत्र की दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की दीक्षा दी। उनको साधनों का विधान बताया और जैसे सद्गुरु रूप में प्राप्त हुए देवर्षि नारद गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके वो 5 वर्ष के बालक चल पड़ते हैं जंगल में यमुना जी के तट पर एक वृक्ष नीचे बैठ करके। और जब बैठते उनकी साधना का जो स्वरूप दिखाया है कि जब एक बार जब बैठते हैं तो 3 रात्रि बीतने के बाद उठते हैं और शरीर निर्वहन के लिए कुछ आहार करते हैं और के लिए आगे के रास्ते भगवान स्वयं बना देते हैं। इधर नगर से बाहर निकले, वन के बाहर ही उनको मिल जाते हैं देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने पहले तो परीक्षा ली, अरे इतना छोटा सा क्षत्रिय बालक है 5 वर्ष का और इतना तेज, इतना रोष। पहले समझाया पुत्र माता पिता की बात को इतना दिल में नहीं लगाते। अगर पिता ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, चलो मैं ले चलता हूं, मैं बैठाता हूं तुम्हें पिता की गोद में, मेरी बात को कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन ध्रुव जी बिल्कुल अडिग हैं। कहते हे देवर्षि, अगर आपको मुझ पर कोई उपकार करना है तो मुझको वो साधन बताइए जिसके द्वारा उस पद की प्राप्ति मुझको हो जो पद मेरे पूर्व में किसी को भी ना मिला हो आज तक।